अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता है, ऐसा कह कर के डॉक्टर अपने कमरे से बाहर जाने लगे। इतने में सुरेश ने डॉक्टर से कहा कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, कोई तो इलाज होगा इसका। तो डॉक्टर ने कहा कि बस अब आप दुआ कीजिए, इनको लिक्विड वगैरह खिलाइए तो ये शायद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इनके बॉडी में आ जाए। ये सुन के शंकर को बहुत चिंता होने लगी कि माँ के बाद केवल अब उसके पिता का ही एक हाथ उसके सर पर था। उसको धुंधली से याद आने लगी कि कैसे पिता जब भी बाहर जाते थे तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर के आते थे। उसने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई कि सुनीता, मूंग की दाल को भिगा दे और चटनी बना ले हरी हरी। मैं जो हूँ जा कर के थोड़ी सी जलेबियाँ ले आता हूँ जो बाबूजी को बहुत पसंद है। सुनीता ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही भिगा दी है और चटनी भी मैंने बना ली है। तब तक सुरेश कमरे से बाहर जा चुका था। कमरे में है पकौड़ियों की महक फैल गई। सुरेश घर में आया और जलेबियों को किचन में रख करके अपने पिताजी के पास जाके बैठ गया। पिताजी ने बोला कि वो मूंग की पकौड़ियाँ बन रही हैं क्या, उसकी महक आ रही है। तो सुरेश ने कहा जो चीज़ें आपको पसंद थी वो चीज़ें अब मेरे को भी पसंद है, वही बन रही है। इतने में जो थी उसकी बीवी सुनीता जो है मूंग की पकौड़ी और जलेबी लेकर के आ गई। उसने सुरेश ने पकौड़ी उठाई और अपने पिता के ठंडी करके अपने पिता के मुंह में डाल दी खाने के लिए। और उसने पूछा, पिताजी ये कैसा है, कैसी लगी आपको? पिता ने कहा, फुसफुसाते हुए कहा, ईश्वर तुमको सदा खुश रखे। बहुत सारा उन्होंने धीरे धीरे आशीर्वाद दिया और बोला कि बेटा अब मेरे को एक जलेबी और खिला दे। सुरेश ने जो था एक छोटा सा टुकड़ा लिया और अपने पिता के मुंह में डाल दिया और उसके पिता ने कहा कि बेटा अब बस मेरा पूरा हो चुका है। इतना कह करके उसके पिता की आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई। सुरेश देखता रहा। सुरेश समझ गया था कि पिता का जो है समय पूरा हो चुका है। तो सुरेश की आंखों में आंसू थे और उसको अपने पिता की बात कही हुई याद आई कि बेटा मैं जो हूँ श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा, जो कुछ खिलाना है तो वो तुम मेरे को अभी खिला दो। इस कहानी को कहने का मतलब ये है मेरा कि आप जो है अपने माँ बाप को, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे आपके जो सास ससुर हैं, उनको सम्मान दें, उनको नेग्लेक्ट ना करें। ये ज़िंदगी की वास्तविकता है। अगर आप उनको सम्मान देंगे, उनका ख्याल रखेंगे तो मैं नहीं समझती कि आपको श्राद्ध करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। वो तो आपके इस सम्मान से वैसे ही खुश हो जाएंगे।